नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न आगामी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, PCS 2022 प्रारंभिक परीक्षा, राजस्थान स्कूल लेक्चरर परीक्षा सहित सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? तो BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार एम्मा रादुकानु को प्रदान किया गया है। एम्मा रादुकानु को प्रदान किया गया है। और एम्मा रादुकानु जो है एक टेनिस खिलाड़ी हैं और यह ब्रिटिश हैं या ब्रिटेन से संबंधित हैं। और इनके बारे में आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इन्होंने 2021 का यूएस ओपन चैंपियनशिप का पुरस्कार भी जीता था। महिला वर्ग में यह विजेता रही हैं और 44 वर्षों में ग्रैंड स्लैम का खिताब जीतने वाली कोई पहली ब्रिटिश खिलाड़ी हैं एम्मा रादुकानु। तो इनको BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो BBC स्पोर्ट्स पुरस्कार जो प्रदान किए जाते हैं तो उसमें कुछ अन्य श्रेणियों में भी यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जैसे कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार पूछा जा सकता है। कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार, तो कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है गैरेथ साउथगेट को प्रदान किया गया। यह भी महत्वपूर्ण, यह भी पूछा जा सकता है। इसके बाद टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार तो इंग्लैंड की पुरुष फुटबॉल टीम को जो है टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। BBC स्पोर्ट्स श्रृंखला में जो है वर्ल्ड स्टार का पुरस्कार जो है रेचल ब्लैकमोर को प्रदान किया गया है। इस श्रृंखला में जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार जो है सिमोन बाइल्स को प्रदान किया गया है। भी टेनिस खिलाड़ी हैं। तो यह महत्वपूर्ण है। इसमें अन्य श्रेणियों में जो पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, एक हेलन रोल्सन पुरस्कार है। BBC स्पोर्ट्स पुरस्कार की श्रृंखला में एक हेलन रोल्सन पुरस्कार है। तो यह जेन बेट्टी को प्रदान किया गया। तो चूंकि हमारा इसमें जो प्रश्न है पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, तो पर्सनालिटी ऑफ द ईयर एम्मा रादुकानु को प्रदान किया गया, जो कि विकल्प ए है। शेष मैंने अन्य श्रेणियों में भी आपको बता दिया जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। पुरस्कार जो है 19 दिसंबर 2021 को प्रदान किया गया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, हिंदी भाषा के लिए 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस साहित्यकार को प्रदान किया गया है? तो हिंदी भाषा के लिए 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा को प्रदान किया गया। और इनका एक हिंदी नाटक है सम्राट अशोक नाटक के लिए जो है हिंदी भाषा के लिए 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा को प्रदान किया गया है। ठीक है। और अंग्रेजी भाषा में भी पूछा जा सकता है। पुरस्कार तो 20 भाषाओं में प्रदान किया गया है, लेकिन हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी काफी महत्वपूर्ण। तो इंग्लिश भाषा के लिए जो है नमिता गोखले को प्रदान किया गया है। और उनका उपन्यास है थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए जो है नमिता गोखले
को जो है, यह एक उपन्यास है, साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के लिए प्रदान किया गया है। बंगाली भाषा में अगर पूछ लिया जाए तो ब्रत्य बासु को जो है मीर जाफर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस बार जो 20 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है, उनमें से जो है 7 कविता वर्ग है, कविता वर्ग में 7 को, उपन्यास में 2 लोगों को, लघु कथाओं में 5 को, नाटक में 2, एक है जीवनीकार, एक है आत्मकथा, एक है आलोचना, एक है महाकाव्य। इतने लोगों को जो है अब की बार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। हमारा तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जो है यह दिवस मनाया जाता है। और यह दिवस जो क्यों मनाया जाता है, यह दिवस इसलिए मनाया जाता है जिससे जो है नागरिक ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के विषय में जागरूक हो जाएं, और जागरूक होकर जो है वह ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों में अपना योगदान दें। हमारा अगला प्रश्न है, वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? तो वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक के लेखक हैं चेतन भगत। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। तो इस पुस्तक में वन अरेंज्ड मर्डर में जो है चेतन भगत ने एक ऐसे पृष्ठभूमि का वर्णन किया गया है जिसमें अरेंज मैरिज हुई है और बाद में जो है उसका मर्डर कर दिया गया है। ठीक है, तो अरेंज मैरिज के पृष्ठभूमि में मर्डर मिस्ट्री का जिसमें चित्रण किया गया है। तो विकल्प भी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की ओर से ऑस्कर पुरस्कार 2022 में भाग लेने के लिए किस फिल्म को आधिकारिक रूप से अक्टूबर 2021 में चुना गया है? तो भारत की तरफ से जो है 2022 के ऑस्कर पुरस्कारों के लिए या अकादमी पुरस्कारों के लिए कुजंगल फिल्म को जो है चुना गया है। और विकल्प भी हमारा सही आंसर, कुजंगल जो है तमिल भाषा की एक फिल्म है। और अब की बार जो ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है क्रम में 94 नंबर पे है। अब चूंकि ये भारतीय फिल्म है इसलिए इसके निर्देशक को भी पूछा जा सकता है, तो भाषा भी पूछी जा सकती। कुजंगल फिल्म तमिल भाषा, निर्देशक हैं इसके पीएस विनोद राज इसके निर्देशक हैं। यह भी महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण कम करने वाली किस कंपनी को पहले अर्थशास्त्र पुरस्कार से स्वच्छ वायु वर्ग में पुरस्कृत किया गया है? ठीक है, यहाँ 3 पूछ रहा है कि वायु प्रदूषण कम करने वाली किस कंपनी को पहले अर्थशास्त्र पुरस्कार जो की बार पहली बार प्रदान किया गया है, किस वर्ग में किसी भारतीय कंपनी को दिया गया स्वच्छ वायु वर्ग में? तो यह है टकाचार। ठीक है, यह है टकाचार। चूंकि प्रश्न हमारा है कि कौन कंपनी है, तो यहाँ पे एक पुरस्कार हो गया है। तो टकाचार कंपनी को जो है जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए जो है यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ सेकंड के पोते प्रिंस विलियम ठीक है ने इस पुरस्कार की घोषणा की है। और उनका टारगेट है कि 2030 तक जो है हर साल 5 अलग अलग कैटेगरी के लिए 1 मिलियन पाउंड का, इसके पुरस्कार राशि क्या है, 1 मिलियन पाउंड पुरस्कार दिया जाएगा। तो टकाचार चूंकि एक भारतीय कंपनी है और इसके संस्थापक हैं विद्युत मोहन की टकाचार कंपनी को क्लीन आवर एयर श्रेणी में बायो कचरे को इसको दिया क्यों गया है, तो इनको इसलिए दिया गया है कि इन्होंने जो है बायो कचरों को बिकने लायक ईंधन में बदलने के लिए कार्य
किया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने कोरोना वायरस पर विजय पाने के लिए जारी वैक्सीन टीकाकरण अभियान में अक्टूबर 2021 तक रिकॉर्ड कितने व्यक्तियों को वैक्सीन लगाई गई? तो यहाँ भारत में होना चाहिए था। तो 21 अक्टूबर 2021 तक भारत में जो है 100 करोड़ व्यक्तियों को जो है वैक्सीनेशन उनका हुआ। 100 करोड़ व्यक्तियों को वैक्सीन लग चुकी है। कब? 21 अक्टूबर 2021 तक। ठीक है। और यह भी प्रश्न आ सकता है कि 100 करोड़वां व्यक्ति कौन था जिसको वैक्सीन लगाई गई? तो वह वाराणसी का एक दिव्यांग व्यक्ति है, अरुण राम। इनको नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के सामने जो है वैक्सीन लगाई गई थी। तो कहाँ के हैं अरुण राय वह वाराणसी के रहने वाले हैं, एक दिव्यांग व्यक्ति हैं। ठीक है। 100 करोड़वां टीका किसको लगा? अरुण राय को। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में जारी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में प्रथम स्थान किस देश का है? तो अक्टूबर 2021 में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में पहला स्थान अगर देखा जाए तो डेनमार्क को प्राप्त हुआ। पहला स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। और इस सूची में जो है भारत का भी पूछा जा सकता है, तो भारत को 79वें स्थान पर रखा गया है। तो इसमें पहला स्थान डेनमार्क, दूसरा स्थान है नॉर्वे का और तीसरा है फिनलैंड का। हमारा अगला प्रश्न है, सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 किस देश ने जीता? तो सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 भारत ने जीता है। 2021 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप भारत ने जीता। भारत ने नेपाल को हराकर यह पुरस्कार जीता था, यह चैंपियनशिप जीती है। और भारत 8वीं बार यह कारनामा करने में सफल रहा। इसका उपविजेता कौन है? अभी मैंने आपको ऊपर बताया है, नेपाल। ठीक है। भारतीय फुटबॉल टीम का कप्तान भी पूछा जा सकता है, तो सुनील छेत्री। और सुनील छेत्री जो है 80 गोल कर चुके हैं अभी तक, और लियोन मेसी के बराबर उन्होंने गोल किया। लियोन मेसी ने भी कुल 80 गोल किया है। ठीक है। इस सैफ क्या है? तो सैफ का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सैफ प्रतियोगिता का आयोजन किया कहाँ गया था? तो यह किया गया था मालदीव के माले के नेशनल फुटबॉल स्टेडियम में। ठीक है। कहाँ पे हुआ था? मालदीव के माले में। किस स्टेडियम में? नेशनल फुटबॉल स्टेडियम में। हमारा अगला प्रश्न है, किस पहली फिल्म की शूटिंग पृथ्वी की कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर हुई? तो पहली बार जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में किसी फिल्म का फिल्मांकन हुआ है, तो वह दी चैलेंज, विकल्प बी हमारा सही आंसर है। दी चैलेंज पिक्चर जो है अंतरिक्ष में पूरी हुई पहली फिल्म है। ठीक है। या इसमें पहली फिल्म की शूटिंग हुई है, द चैलेंज। इसमें जो है यह बेसिकली जो रूस की फिल्म है, यह फिल्म कहाँ की है? रूस की है। और रूस जो है यहाँ पे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा देश फिल्म की शूटिंग करने वाला पहला, अंतरिक्ष में फिल्म की शूटिंग करने वाला पहला देश बन गया। तो रूस जो है अंतरिक्ष में फिल्म की शूटिंग करने वाला पहला देश बन गया है। इस समय रूस चर्चा में क्यों बना हुआ? क्योंकि उसने अपने पड़ोसी राष्ट्र यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया है। ठीक है। और जो क्रू मेंबर के सदस्य थे उन्होंने फिल्म की शूटिंग के लिए कुल 12 दिन जो है स्पेस में बिताए थे। हमारा अगला प्रश्न है, नूरी किस देश द्वारा निर्मित रॉकेट है? नूरी किस देश द्वारा निर्मित रॉकेट है? तो नूरी जो है, यहाँ पे थोड़ा सा विकल्प हमारा जो है सही हमारा आंसर है दक्षिण कोरिया।
कोरिया। तो विकल्प यहाँ पे हम काट देते हैं, इसको हम कर देते हैं दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया नहीं है, दक्षिण कोरिया है। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है। जो नूरी है वह दक्षिण कोरिया द्वारा निर्मित पहला स्वदेशी रॉकेट है। नूरी को जो है हम लोग KSLV सेकंड के नाम से भी जानते हैं। KSLV का मतलब हो गया, के का हो गया कोरियाई, के का अर्थ हो गया कोरियाई, और एस हो गया सैटेलाइट, कोरियाई सैटेलाइट लॉन्च, एल से हो गया लॉन्च, वी से हो गया व्हीकल। ठीक है, तो कोरियाई सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सेकंड, यह इसका फुल फॉर्म है। और यह जो है दक्षिण कोरिया का पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट है। और इस कुल जो है 3 चरणों में इसका प्रक्षेपण होना है। दक्षिण कोरिया इसका प्रक्षेपण कुल 3 चरणों में करेगा। तो मित्रों, इस वीडियो में मैंने कुल 11 करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, साथ ही साथ जो है अपने आवश्यक सुझावों से भी हमें अनुग्रहित करें। अगर कुछ आपके सुझाव हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।